Our question number first is bond distance in HF is 9.17 into 10 power minus 11 meter. Dipole moment of HF is 6.104 into 10 power minus 30 centimeter. The percent the percent ionic character in HF will be हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन HF हमें फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रॉन चार्ज इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। देखिए बच्चों, हमें बॉन्ड डिस्टेंस गिवन है इन HF, D इज इक्वल टू 9.17 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर। ओके बच्चों, एंड न्यू एब्जॉर्ब गिवन है। ओके, डायपोल मोमेंट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू गिवन है आपका 6.104 इंटू 10 पावर माइनस 30 सेंटीमीटर। ओके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ओके, ये हमें डाटा गिवन है, ठीक है बच्चों। हमें न्यू कैलकुलेटेड फाइंड आउट करना है, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, न्यू कैलकुलेटर पहले फाइंड आउट करेंगे एंड फाइनली हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर। ओके, हमें सबसे पहले हम न्यू कैलकुलेटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। न्यू कैलकुलेटेड, देन आफ्टर फाइनली हमें क्वेश्चन में पूछा है परसेंट आयनिक कैरेक्टर। ओके, ठीक है बच्चों। देखिए, as we know that percent ionic character is equal to होता है न्यू एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाई न्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। ओके, पहले हम न्यू कैलकुलेटेड निकाल लेते हैं। देखिए, न्यू कैलकुलेटेड इज इक्वल टू लिखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू बॉन्ड डिस्टेंस इन HF। ओके, डी इज बॉन्ड डिस्टेंस इन HF। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ओके, and bond distance in HF is 9.17 into 10 power minus 11 मीटर। ओके, जब मल्टीप्लिकेशन करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा न्यू कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट कैलकुलेटेड इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.467 इंटू 10 टू पावर माइनस 29 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आगे हम देखते हैं परसेंट आयनिक कैरेक्टर। परसेंट आयनिक कैरेक्टर किसके बराबर है, न्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय न्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। सो हियर वी राइट न्यू ऑब्जर्व इज 6.104 इंटू 10 टू पावर माइनस 30। ओके, एंड न्यू कैलकुलेटेड आया हमारा 1.467 इंटू 10 पावर माइनस 29। ओके, इंटू 100 करेंगे। ओके बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा यहाँ पे परसेंट आयोनिक
ionic character इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6.104 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1.467। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे सो फाइनली आपका आ जाएगा 1 मिनट, फाइनली आंसर आ जाएगा परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 41.6%। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हियर। और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन एच एफ इज इक्वल टू आ गया हमारा 41.6% इज द करेक्ट आंसर। Our question number 2 is bond order normally gives idea of stability of a molecular species. All the molecules via H2, Li2 and B2 have the same bond order yet they are not equally stable. Their stability order is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में H2, Li2 एंड B2 की स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है। ठीक है, हियर पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। ओके, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द given species of the given species can be written as। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 लिखते हैं। सो हियर वी राइट, देखिए 1 + 1 इज इक्वल टू आपका आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2। ओके, तो चलिए हम Li2 का लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन 3 + 3 टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 1 मिनट, इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा Li2 का, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 and then sigma 2s2। ओके, थर्ड देखते हैं हम B2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन 5 + 5 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। ओके, तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा B2 का, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 sigma 2s2 and here sigma antibonding 2s2 and then pi 2px pi 2px में 1 इलेक्ट्रॉन and here pi 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 1 मिनट, py है ना यहाँ पे, pi 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखिए बच्चों, जितना ज़्यादा हमारा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी एंड स्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी। ठीक है, सो हियर वी राइट एज एज द नंबर ऑफ
as the number of antibonding electrons sigma antibonding or pi antibonding increases, energy increases, energy increases, okay, and stability decreases, and stability decreases, ओके। देखिए, जितना ज़्यादा हमारा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, एनर्जी बढ़ेगी एंड एनर्जी इंक्रीज होगी एंड स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ओके। देखिए बच्चों, H2 में H2 में हमारा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, ठीक है, तो H2 का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। Li2 में कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो ही हैं, एंड B2 में कितने हैं, B2 में 4 है, ठीक है। सो H2 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम Li2 की, और सबसे कम स्टेबिलिटी हमारा B2 का होगा, ओके। देखिए, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 है। इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स Li2 में 2 हैं, ओके, एंड B2 में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं, ओके। जितना ज़्यादा हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एनर्जी इंक्रीज करेगी एंड स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, ओके। ऐसे आप बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके। Our question number 3 is, in which of the following pairs the two species are not isostructural? देखिए, पहले बच्चों हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू इन ब्रैकेट V, ठीक है, V प्लस M प्लस C माइनस A होता है, ठीक है, सॉरी, माइनस C प्लस A, माइनस C प्लस A, ठीक है। हियर B इज number of valence electron, okay, V is number of valence electrons in central atom, okay, and M क्या है, नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम्स, ओके बच्चों। एंड सी क्या है यहाँ पे, सी इज केटायनिक चार्ज, केटायनिक चार्ज, ठीक है, एंड ए इज एनायनिक चार्ज,
ठीक है बच्चों, ये फार्मूला यूज करके आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, या फिर एक फार्मूला और बता दे रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट, या फिर आप लिख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन सेकेंड मेथड ये हमारा है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का। देखिए, काउंट काउंट द नंबर ऑफ attached atom count the number of attached atoms plus number of lone pair, number of lone pair। ठीक है बच्चों, एटम्स प्लस लोन पेयर बोल सकते हो, ठीक है। 1 मिनट, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स को एंड प्लस लोन पेयर को ऐड कर दोगे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट कंपाउंड देखते हैं। ऑप्शन ए CO3 2 माइनस है, ओके बच्चों, एंड सेकेंड इज NO3 माइनस, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, CO3 2 माइनस में। देखिए, इसका फिगर कुछ ऐसा होगा, ये हमारा डबल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन, ठीक है, एंड ये हमारा ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, इस पे भी निगेटिव चार्ज। तीन सराउंडिंग एटम्स हैं, कार्बन के ऊपर कितने लोन पेयर है, 0, ठीक है। सो नंबर ऑफ सराउंडिंग हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, सराउंडिंग एटम 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखिए ये हमारा नाइट्रोजन है, ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्ड बना लिया, एंड यहाँ पे भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 0, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 3 हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 है, ठीक है। आप फार्मूला यूज करके भी लिख सकते हो, बट मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, ओके, ट्रायंगुलर प्लेनर, ओके। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं हम। देखिए ऑप्शन बी, फर्स्ट कंपाउंड इज PCl4 प्लस, ओके, एंड सेकेंड इज SiCl4, ठीक है। देखिए ये हमारा सिलिकॉन हो गया, इससे अटैच 4 हमारे क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है, 4 सराउंडिंग एटम्स हो गए, ठीक है, एंड सिलिकॉन के पास कितने लोन पेयर हैं, 0, सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। ये हमारा फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस का कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5,
प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। तो 4 है और 4 बॉन्ड बना लेगा, Cl Cl एंड Cl एंड यहाँ पे Cl, ओके। एंड फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स हो गए 4 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इज 0, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ठीक है बच्चों। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ओके। यहाँ पे लिख लीजिए 0 लोन पेयर है इसके पास, 0 लोन पेयर, ठीक है। एंड यहाँ ऊपर वाले में भी लिख लीजिए, इसके पास भी 0 लोन पेयर, यहाँ पे भी 0 लोन पेयर, 1 मिनट, 0 लोन पेयर, ठीक है। इसके पास भी 0 लोन पेयर। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं बच्चों। सी इज Pf5 and second is Br(F5), ओके। फास्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, तो फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, फ्लोरीन के साथ, ओके, ठीक है बच्चों। फास्फोरस के पास कितने लोन पेयर बचे, 0, 0 लोन पेयर। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 5 हैं, सो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा, ठीक है बच्चों। Br(F5) का देखते हैं, देखिए बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है Br के, ब्रोमीन के 7 है, देखिए 5 बॉन्ड बना लेगा फास्फोरस के साथ और एक उसके पास लोन पेयर बचेगा, ठीक है। देखिए ये फास्फोरस के साथ 5 बॉन्ड बना लिया, ब्रोमीन, ये ब्रोमीन है, एंड यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर बचा, ठीक है। सो इसके पास यहाँ पे लिख लीजिए 1 लोन पेयर है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इज 5 प्लस 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, ओके। अब चलिए ऑप्शन डी देखते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट इज AlF6 3 माइनस, ओके। सेकेंड इज SF6, ठीक है। देखिए SF6 को, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सल्फर हमारा 6 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्लोरीन, एक यहाँ हो गया, एक क्लोरीन यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये हमारा SF6 का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। सल्फर के पास कितने लोन पेयर हैं, 0, तो यहाँ पे लिख लीजिए 0 लोन पेयर। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर इज 0 एंड सराउंडिंग एटम इज 6, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, ओके। देखिए बच्चों सी वाले का हमने स्ट्रक्चर तो बताया नहीं, देखिए इसके पास 0 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल,
पिरामिडल। ओके। एंड BrF5 का क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है बच्चों। अब देखिए Al(F6) का एल्युमिनियम एल्युमिनियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। एक फ्लोरीन यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, ठीक है, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा, एंड एक यहाँ पे। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे लिख लेंगे हम 3-। ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इज 6 एंड लोन पेयर इज 0। तो यहाँ पे लिख दीजिए 0 लोन पेयर। ठीक है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इज 6, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। ठीक है बच्चों, इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। ओके बच्चों, देखिए जो हमारा सी ऑप्शन है, दोनों आइसोस्टेरल नहीं है कंपाउंड। PF5 and BrF5 are not isostructural. Okay, so here our right answer will be option number C is correct. PF5 and BrF5 are not isostructural. Okay, our question number 4 is which has trigonal bipyramidal shape। हमें बताना है चारों कंपाउंड में किसका शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। ओके बच्चों, चलिए पहले हम इसका स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं कंपाउंड्स का। ए इज XCOF4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। देखिए यहाँ पे हमारा Xc हो गया, ठीक है बच्चों, एक फ्लोरीन यहाँ पे हो गया, सेकेंड यहाँ हो जाएगा फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन यहाँ पे हो जाएगा, एंड दिस इज आवर फोर्थ फ्लोरीन। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया ये। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे ये हमारा लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा XCOF4 का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो चलिए हम बी देखते हैं। बी इज XCO3। ओके, यहाँ पे हमारा Xc हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, ठीक है, सेकेंड ऑक्सीजन यहाँ पे, थर्ड इज हियर, एंड यहाँ पे एक हमारा लोन पेयर होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा बी हो गया। अब सी देखते हैं हम। सी इज XCO3F2। सी इज XCO3F2। ओके, इसका शेप कैसा होगा? 1 मिनट। ये हमारा हो गया Xc, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हम अटैच कर देंगे, ठीक है, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, एंड यहाँ पे एक फ्लोरीन हो जाएगा हमारा, सेकेंड फ्लोरीन यहाँ पे।
ठीक है, ये हमारा XCO3F2 का स्ट्रक्चर है। ओके बच्चों, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम डी देखते हैं। XCOF2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो गया हमारा जीनोन सेंट्रल एटम, एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। वन मिनट, ऑक्सीजन यहाँ बनाओ। ठीक है, वन मिनट। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया हमारा। ठीक है, ये क्लोरीन को यहाँ पे अटैच कर दो, सेकेंड को यहाँ पे। यहाँ पे हमारे दो लोन पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब ये देखते हैं पहले। देखिए, ये जो हमारा कंपाउंड ए है XCOF4, ठीक है, इसमें हाइफ जो है बॉन्ड पेयर है। ठीक है, एंड वन लोन पेयर। ठीक, सो इसका शेप क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। इसका शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है बच्चों, देखिए जो कंपाउंड बी है XCO3, इसमें थ्री बॉन्ड पेयर है। ठीक है, एंड वन लोन पेयर। ठीक है, सो इसका शेप क्या होगा? पिरामिडल शेप होगा, पिरामिडल शेप। ओके, देखिए बच्चों, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ए का sp3d2। ओके, एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ठीक है, अब सी देखते हैं हम। देखिए, सी में हमारे जो हमारा सी कंपाउंड है XCO3F2, इसमें 5 बॉन्ड पेयर है एंड 0 लोन पेयर। ओके, तो ये भी राइट, 5 बॉन्ड पेयर। ठीक है, एंड 0 लोन पेयर। सो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। ठीक है बच्चों, इसका शेप क्या होगा बताइए? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप होगा। ओके, लिख लीजिए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप। ठीक है, और जो ये हमारा डी कंपाउंड है XCOF2, ठीक है, इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3 बॉन्ड पेयर्स हैं प्लस 2 लोन पेयर। ओके बच्चों, सो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। इसका शेप क्या होगा? टी शेप होगा। ओके, ठीक है बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? विच हैज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। तो किसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप है बच्चों? XCO3F2 का। ओके, so here our right answer will be option number C is correct। XCO3F2 का शेप क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C is correct। Our question number 5 is, which of the following species is not paramagnetic?
ठीक है, हमें चारों कंपाउंड से बताना है कौन सा जो कंपाउंड है जो कि पैरामैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, देखिए फर्स्ट इज NO, ए इज NO। ठीक है, इसका हम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर सभी कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, ऑर्बिटल्स कॉन्फ़िगरेशन। ओके बच्चों, तो NO का क्या होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन? सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, देन सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। ओके, फिर उसके बाद पाई 2p x2, पाई 2p y में भी दो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देन पाई 2p z में भी दो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7 नाइट्रोजन के पास प्लस 8 ऑक्सीजन के पास, टोटल कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। तो अभी तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए? आई थिंक 14 हो गए ना। यस, देखिए आगे क्या लिखेंगे? पाई एंटी बॉन्डिंग 2p x, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y में 0 इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो गया NO का। ठीक है, एक वन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, हियर वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, one unpaired electron is present, electron is present, hence it is paramagnetic. Okay, hence it is paramagnetic. ओके बच्चों, अब चलिए हम ऑप्शन बी देखते हैं, CO। 1 मिनट, देखिए CO, CO में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलिए इसका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2s2, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। ओके, उसके बाद पाई 2p x में दो इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वल टू पाई 2p y में भी दो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देन आफ्टर सिग्मा 2p z, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो गए हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, नो अनपेयर्ड
electrons, no unpaired electrons are present, hence hence it is diamagnetic. 1 minute. Diamagnetic. ओके बच्चों, सी कंपाउंड इज O2। अब चलिए हम O2 का लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। 1 मिनट, ये बच्चों हमारा बी था ना, आप सी लिखेंगे हम। तो ये बी हमारा कंपाउंड है, CO। सी इज O2। देखिए 8 + 8 टोटल हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स O2 के पास। ओके, 16 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका हम लिखते हैं ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। सो हियर वी राइट sigma 1s2, then sigma anti-bonding 1s2, okay, then after sigma 2s2, then after sigma anti-bonding 2s2, 1 minute, sigma anti-bonding 2s2, okay, उसके बाद सिग्मा 2p z में 2 इलेक्ट्रॉन्स, then after here we write pi 2p x में 2 इलेक्ट्रॉन्स which is equal to pi 2p y में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, then after pi 2p x में 1 इलेक्ट्रॉन्स which is equal to pi एंटी बॉन्डिंग 2p y में भी 1 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखिए इसके पास टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, मतलब इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो हियर वी राइट 2 unpaired 2 unpaired electrons are present. 2 unpaired electrons are present, hence it is paramagnetic. Okay, paramagnetic in nature। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं B2। D is B2, 1 minute, D is B2। okay, 5 + 5, B2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसका लिखते हैं हम आपके आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन। सो हियर वी राइट सिग्मा 1s2 sigma anti-bonding 1s2, then after sigma 2s2, then after sigma anti-bonding 2s2, then after pi 2p x में 1 इलेक्ट्रॉन which is equal to pi 2p y में भी 1 इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, इसके बाद टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखिए 2 unpaired 2 unpaired electrons 2 unpaired electrons are present
hence it is paramagnetic, hence it is paramagnetic. ओके बच्चों, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक नहीं है। सो बी हमारा डाईमैग्नेटिक है और बाकी सभी कंपाउंड क्या हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, बी हमारा क्या है, डाईमैग्नेटिक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हमें क्वेश्चन पूछा था कौन सा स्पीशीज पैरामैग्नेटिक नहीं है, सो बी इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ये सब निकालने की भी जरूरत नहीं है, एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिए। मॉलिक्यूल विथ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डाईमैग्नेटिक इन नेचर एंड मॉलिक्यूल विथ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एक्सेप्ट, देखिए, molecule with 10 electrons and 16 electrons are only paramagnetic in nature. Okay, paramagnetic in nature, यही दो इवन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, और बाकी सभी जो है डाईमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। और अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे मॉलिक्यूल्स के पास तो हमारा क्या होते हैं, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज Li2 Li2 minus and Li2 plus increases in the order of। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। एज वी नो दैट स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड ऑर्डर, सो हियर वी राइट stability of a molecule is directly proportional to bond order। ओके, तो चलिए पहले हम मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर्स निकालते हैं। देखिए, Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। ओके, सो हियर वी राइट, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 sigma antibonding 1s2, then after sigma 2s2। ओके बच्चों, अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। ओके, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। ओके, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। ओके बच्चों, सिमिलरली चलिए हम Li2 माइनस का निकाल लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। सेकेंड इज Li2 माइनस। ओके, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, Li2 माइनस है। इसका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 देन sigma 2s2 2s2 then after sigma antibonding 2s1। ओके,
इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, लिख लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 5 और 4। 4 है ना बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग में 3। 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2। ओके, या फिर आप लिख सकते हो 0.5। ओके, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li2 माइनस इज इक्वल टू आपका आ गया 0.5। ओके, अब सिमिलरली चलिए हम Li2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। देखिए, थर्ड कंपाउंड इज Li2 प्लस। ओके, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 एंड सिग्मा 2s1। ओके, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। एंटी बॉन्डिंग में 2। 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2। ओके, सो यहाँ पे बच्चों Li2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू आपका आ गया 0.5। ओके, देखिए जो हमारा Li2 माइनस है और Li2 प्लस है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आया है 0.5। ओके, बट जो हमारा Li2 माइनस है लेस स्टेबल होगा बिकॉज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ओके, एंड सबसे ज़्यादा हमारा स्टेबिलिटी किसका होगा? Li2 का, बिकॉज उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आया है। ओके, सो हियर वी राइट एज बोथ Li2 minus and Li2 plus has 0.5 bond order, 0.5 bond order, but Li2 minus is less stable, because its valence electron electron is present in anti-orbital। ओके, सो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 मिनट। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर हमारा Li2 का है, ठीक है, एंड Li2 प्लस Li2 माइनस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। Li2 माइनस इज लेस स्टेबल होगा बिकॉज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो द स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज सबसे ज़्यादा स्टेबल Li2, उससे कम Li2 प्लस, और सबसे कम स्टेबल हमारा Li2 माइनस। ओके बच्चों, ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके,